हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट आपका 252 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज जो है दोस्तों, आज खास है क्योंकि आज जो है भौतिकी स्पेशल वीडियो है। कौन सा? भौतिकी स्पेशल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इससे जो है कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और देखिए, कुछ क्वेश्चन इजी भी हो सकते हैं आपके लिए और कुछ डिफिकल्ट हो सकते हैं। और क्वेश्चन जो है कि मिक्स क्वेश्चन है फिजिक्स से और इम्पोर्टेंट है, स्पेशल वीडियो है। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि साइंस भी इंपॉर्टेंट रोल लगता है बिहार दरोगा में, आपको याद होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग वीडियो लगभग में हमारी जो, मैं ज़्यादा बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, और लगभग में 250 से 300 जो व्यूवर है हमारे, ये रेगुलर हमारे वीडियो वॉच करते हैं। अगर किसी से कमेंट में कोई आंसर किसी क्वेश्चन का पूछ लिया जाता है तो आंसर कहते हैं सर उस वीडियो में देखे थे, वहाँ पे देखे थे, लेकिन आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो पहला ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। आई होप कि आप सभी आंसर कर पाएंगे, आप सभी आंसर कर पाएंगे और कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है। देखिए कार्य का मात्रक, देखिए पहला है जूल, पास्कल, वाट, डेसिबल। क्लियर कर दिया हूँ। इसको आप लोग को जो है कि क्वेश्चन फॉर यू समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है ताकि पता चले कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं या कहीं तैयारी करते हैं, आपका तैयारी कैसे है। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें पार्सेक की इकाई क्या है। पार्सेक किसका इकाई है? सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पढ़ने में। पार्सेक किसका इकाई है? अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ दूरी की इकाई होता है। किसका इकाई होता है? दूरी की इकाई होता है, याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हर्ट्ज क्या मापने का इकाई है। हर्ट्ज जो होता है ना, एच छोटी जेड, ठीक है ना, हर्ट्ज क्या मापने के प्रयोग लाया जाता है? तो ये तरंगों की आवृत्ति। क्या नापने के लिए? तरंगों की आवृत्ति। बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी को आंसर पता होगा, नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? क्वेश्चन अच्छा है ये। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1971 में। कब किया गया था? 1971 में। यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे वीडियो अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ओनली एजुकेशनल कंटेंट ही आपको मिलेंगे। कोई बकवास वाला वीडियो नहीं होता है। आपको 20 से 18-20 मिनट में 50 क्वेश्चन करवाते हैं। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? तो खगोलीय इकाई जो होता है ना, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से है। किससे है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ पर इनमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है तो राशि तो दो ही होता है, एक अदिश होता है, एक सदिश होता है, ठीक है ना, तो वो अदिश होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सदिश राशि छांट लेना है। तो देखिए यहाँ अगर ऑप्शन को एक ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे संवेग क्या है? ये सदिश राशि है। कोणीय वेग ये भी सदिश राशि है। वेग ये भी सदिश राशि है। यहाँ जो द्रव्यमान दिया हुआ है ना, ये अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 7 नंबर में, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, यहाँ पे अगर संवेग लिखें, ठीक है ना, और उसके बाद अगर यहाँ पे संवेग और वेग, यहाँ पे वेग लिखें, तो इसका अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो इसका अनुपात से आपका द्रव्यमान प्राप्त होती है। क्या होता है? द्रव्यमान प्राप्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको रिपीटेड कर लिया जाए क्योंकि किसी भी एग्जाम में उठा के दे दिया जाता है, ठीक है। लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है फिजिक्स से। चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक या गिर जाते हैं। इनमें से किन कारणों से ऐसा होता? अच्छा क्वेश्चन है ये। किन कारणों से होता है? तो देखिए ये होता है न्यूटन की पहला नियम के कारण से। किसके नियम से? न्यूटन की गति का पहला नियम से, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपसे 9 नंबर में, रॉकेट के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कार्य पर कार्य करता है? जो रॉकेट का सिद्धांत है किस पर कार्य करता है? तो रॉकेट का सिद्धांत आपका
न्यूटन गति के तीसरा नियम का फॉलो करता है। किसका करता है? न्यूटन गति का तीसरा नियम का फॉलो करता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये 10 नंबर में, यदि हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो ऐसी कंडीशन में जो होता है जी का मान दोस्तों क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं तो घटता है, जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, उल्टा के भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 11 नंबर में, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की धरातल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक क्यों उछल सकता है? तो देखिए, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण से पृथ्वी की तुलना में इसी कारण से जो है कि यहाँ पे उछाल ज़्यादा कर सकता है। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है किसी को खींचे रखता है अपनी ओर। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए, अधिकतम होता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड होता है या बार बार एग्जामों में। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर में, तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों होता है आसान? तो देखिए, नदी की पानी की तुलना में समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है और आदमी को जो है कोई भी व्यक्ति को ऊपर की ओर उठा के रखता है, तो इससे तैरना आसान हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ये 14 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से किन कारणों से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? देखिए, जो बादल होता है ना, वायुमंडल में तैरता है, ये क्या कारण है इसका? तो देखिए, तैरने का यहाँ पे जो कारण है वो है निम्न घनत्व। ठीक है, निम्न घनत्व के कारण से जो है बादल तैरते रहते हैं वायुमंडल में। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन, ये भी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन या स्याही बाहर निकल आती है, इसका क्या कारण है? देखिए, यहाँ पे जो है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में क्या आता है? वायु दाब में कमी का होना। वायु दाब क्या होता है? कमी हो जाता है वायु दाब। इसी कारण से जो है फाउंटेन पेन कहे या पेन कहे तो उसका इंक बाहर की तरफ आ जाता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 16 नंबर में, साबुन के बुलबुले के अंदर के दाब इनमें से होता है। तो देखिए, वायु के जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का दाब। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर में, इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए, सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ये होता है नाभिक के संलयन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नाभिक के संलयन के द्वारा होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 18 नंबर में, इनमें से डायनेमो परिवर्तित करता है। देखिए, डायनेमो जो है परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कोई भी डायनेमो परिवर्तित करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे 19 नंबर में, आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो इनमें दोस्तों प्लवन का नियम से संबंधित, या प्लवन का नियम इसी को कहते हैं आर्किमिडीज का नियम को। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा गया, पानी की बूंदे तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण इनमें से क्या है? पानी की बूंदे का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? तो यहाँ पे जो है कि पृष्ठ तनाव होता है, इसका मेन कारण क्या होता है? सॉरी, आसंजक बल का प्रभाव होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, आसंजक बल का प्रभाव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, एसआई पद्धति में तापमान की इकाई है। जो एसआई पद्धति होता है इसमें तापमान का इकाई क्या होता है? तो तापमान का इकाई यहाँ पे केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है एसआई पद्धति में। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के क्या कारण है? तो देखिए, इसका होने का कारण जो होता है ये होता है गिरे रहे जल का गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। क्या होता है? गिर रहे गतिज ऊर्जा का जो जल होता है उसका उष्मा में बदल जाता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेश में पारा के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? तो इसका जो मेन रीजन है दोस्तों वो है आपका अल्कोहल का द्रव्यनांक पारा से कम होता है, इसी कारण से यहाँ पे अल्कोहल का जो है कि तापमापी यूज किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 24 नंबर का है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कोई ठोस कपूर है और कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 25 में, केल्विन के मान से मानव शरीर का तापमान इनमें से कौन सा है? तो 310 केल्विन होता है। क्या होता है? 310 केल्विन होता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री के बराबर होता है? अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने फार्मूला बताया था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बदलने वाला, उसको अगर अप्लाई करेंगे तो चटाक से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर, यदि मानव शरीर का तापक्रम 98.4 F है तो इसके बराबर सी में तापमान कितना होगा? तो सी में दोस्तों कितना तापमान होगा? तो सी में आपका हो जाएगा, अगर एक्यूरेट की बात करेंगे तो 36.89 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। वही फार्मूला का यूज कीजिए जो मैंने बताया। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, दो रेल पटरियों के बीच में एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? मान के लिए यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ दो पटरियों के बीच में एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, इसका क्या कारण है? तो लोहे की पटरियां गर्म होने से फैलती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे जोड़ पे देखेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ देता है ना। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? देखिए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे जो पारा है इसमें सबसे ज़्यादा ये ऊष्मा का चालक है इनमें ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है फिजिक्स से, काले कपड़ों के मुकाबले सफ़ेद कपड़े ठंड क्यों होते हैं? काले कपड़े के मुकाबले जो सफ़ेद कपड़ा होता है ठंड क्यों होता है? सफ़ेद कपड़ा अपने पास पहुँचने वाले प्रकाश और ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं, इसी कारण से जो है इसमें ठंड महसूस होता है। गर्मी के दिनों में कहता है ना सफ़ेद का कपड़ा पहनिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है, क्यों? ऊनी वस्त्र जो है सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होता है, ऐसा क्यों? ताप के अच्छे रोधक होते हैं ये। कौन सा? ऊनी वस्त्र, यानी सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा ठंडा पानी ठंडा हो जाता है किन कारणों से? तो इसका जो कारण है ये देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाष्पीकरण। भले ही आपको याद होगा आंसर, इसको देखिए नहीं है तो वाष्पीकरण आपको टिक लगाना है एग्जाम में। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना होता है। क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर में, खाना पकाने के बर्तन के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो देखिए काली सतह ऊष्मा का अच्छी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बी और सी में कन्फ्यूजन हो रहा है, बी और सी में हो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ही होगा। काली सतह ऊष्मा का अच्छी अवशोषक होता है, इसी कारण से। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर में, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों? पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों? तो इसका वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि तरंगे की आवृत्ति इनमें से होती है। तो देखिए ध्वनि तरंगे जो होती है इसकी आवृत्ति किस टाइप का होता है? अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। अनुप्रस्थ टिक नहीं कीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 37 में, पराश्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति निम्न में से होती है। तो कितना की आवृत्ति होगा? तो ये जो पराश्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगे कहलाएगी। तो ये आपका जो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक जो होगा ये आपका ध्वनि तरंगे कहलाएगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 38 में, अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति इनमें से क्या होता है जो जिस तरंग को हम सुन नहीं सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो इसे हम सुन नहीं सकते हैं, तो इसे अवश्रव्य तरंगी कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों इनमें सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसमें से कौन किया था सबसे पहले? तो ये किया था गाल्टन ने। कौन किया था? गाल्टन ने। अच्छा क्वेश्चन है, गाल्टन के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने सीटी बजा के पराश्रव्य तरंग उत्पन्न किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 40 में, कीड़े मकोड़े को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ध्वनि तरंगे हैं। तो ये है अल्ट्रासोनिक तरंगे। कौन सा तरंगे है? अल्ट्रासोनिक तरंगे इसे कहा जाता है।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस ध्वनि में सबसे तेज गति से चलती है। ध्वनि किस में सबसे तेज चलती है, तो देखिए जो जितना दोस्तों जो जितना कठोर ठोस होगा उसमें ध्वनि की चाल उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये बात को याद रखिएगा। तो यहाँ जो स्टील है सबसे ज़्यादा ठोस है, तो इसमें जो है कि यहाँ पे सबसे तेज होगा ध्वनि की गति। और यहाँ पे अगर एक बात और याद रखिएगा, जो प्रकाश की गति होता है ना सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो निर्वात में होता है। किस में होता है, निर्वात में होता है। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन 42 नंबर का आ चुका है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण इनमें से किससे मापा जाता है। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल। यहाँ पे लास्ट में लिखा होगा बल, तो वो वाला ऑप्शन टिक करना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर में, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार के तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो है इनमें से दोस्तों ये अनुप्रस्थ तरंग है। क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग है। और जो ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य होता है। यहाँ पे ध्वनि के बारे में याद रखिएगा, ध्वनि, ठीक है ना। तो ध्वनि क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है, लेकिन जो प्रकाश होता है अनुप्रस्थ होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, प्रकाश का वेग इनमें से किसमें सबसे अधिक होगा। तो जो निर्वात है इसमें सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग। किसमें, निर्वात में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और 46 नंबर में, पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय तक हो सकता है। तो कितना सेकेंड तक हो सकता है, तो ये हो सकता है दोस्तों 460 सेकेंड तक अधिकतम हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का बात चल रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश लगभग कितना समय लगता है। तो ये लगभग में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 1.25 सेकेंड, ठीक है ना, 1.25 सेकेंड। तो यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रधनुष इनमें से किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है इसका क्या कारण है, तो इसका देखिए अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण से ये बनता है। दोनों मिला जुला होता है तभी बनता है आपका इंद्रधनुष, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 49 में, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है। मृग मरीचिका को बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से मृग मरीचिका बनता है। बढ़ते हैं वीडियो का लास्ट। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 50 नंबर में, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। जो एंडोस्कोपी है ना किस पर आधारित होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।